मतलब वो आज भी फैन है, जो जमाइमा आज भी फैन है। ये तो सिर्फ रेहाम को थोड़े से प्रॉब्लम होगा तो वो तो हो जाते हैं। चलो वो पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रही होगी इस बुढ़ापे में बहरहाल। आपने इररिलेवेंट गाली दी तो वो गाली ही लगेगी, लेकिन अगर स्टोरी के साथ आपने यूँ कान हिला के ललित बोला तो वायरल होगा। भाई ललित वायरल हो गया मिर्ज़ापुर का। तो मेरी बड़े अरमान थे कि यार इस टोन में कभी गाली तो सुनूं, तो अचानक उन्हें मिर्च लगती है, बोलते हैं पानी कहाँ रह गया, मुंह जल गया, पानी ला मार। उसने ऐसा इग्नोर किया कोरोना को कि वो शर्मिंदा हो गया, दिल टूट गया। दिल टूट गया। वो सीवी में बैठा रो रहा था। मैंने देखा एक आध उसने जॉइंट भी पिया, उसने ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने क्या करके, अरे बन गया चर्सी। पाकिस्तान के लोग क्या सवाल कर रहे हैं, क्योंकि वो रोज़गार का सवाल है, वो घर का सवाल है, वो रोटी कपड़े मकान का सवाल है। लेकिन वसीम अकरम साहब कहते हैं कि पाकिस्तान भर के लोगों ने पूछा कि ये ज़िद्दी दाग कैसे धुलेंगे। तो एक कंपनी ने एक सर्फ निकाला जिस पे लिखा कि ये मशीनी है। उस सर्फ पे लिखा हुआ है मशीनी है। आपने गेट खोला, फैसल कुरैशी साहब खड़े हैं, कहाँ बिठाएंगे आप? टीवी लाउंज में उठा, टीवी लाने में सीधे हसन भाई है लेटरिन। ये देखिए हमारा लेटरिन। ओह ये अख्तर भाई आके गए थे आप। एक वो भी तो शादी का वादा होता है जो आप जज्बात में कर देते हैं। एक होता जो शादी का वादा ही नहीं होता, जो वादा होता जिस चीज़ का वो पूरा हो चुका होता। एक वो शादी का वादा होता है जो रात में आप करते हो, फिर सुबह कहते हो क्या कर दिया मैंने। मेरे दोस्त वो वादा नहीं था, वो कार्रवाई होती सीधी सीधी। अस्सलाम वालेकुम जी, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम बहुत एक्साइटेड हैं और नया साल लोग अमूमन मनाते हैं तो हाथ में कुछ और होता है, लेकिन हमारे हाथ में है मूंगफलियाँ। तो हम यानी कि तमीज़ से मना रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो नीचे दिए गए लिंक पैट्रियन पे जाएं और ये जितनी चीज़ें आप देखते हैं, तैयारी, लोगों का आना, खाना पीना, लाइटें, ये सब मनोसलवा नहीं आ रहा आसमान से भाइयों और बहनों, एक ख़र्चा होता है। तो अगर पसंद आ रहा है तो यहाँ जाके आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम हुमायूं सईद और शाहरुख खान को बुला के मैं और रमीज़ ऐसे ही बजाएँ। मेरे मुँह से क्या निकला, रमीज़, ओह माय गॉड। तो न्यू ईयर का शो है और हम 2020 से 2021 की तरफ जा चुके हैं और आज हमारे पैनल का फिक्स और मतलब जिसे कहते हैं ना अदाकार, कलाकार और बहुत सारी कारियाँ उनकी हैं जो कि आ नहीं सकती। अगर आ गई तो फिर कारोकारी का केस बन जाएगा। द वन एंड ओनली इन आवर पैनल इज़ रमीज़ सिद्दीकी। और इनके साथ इनकी तबीयत को दवाम बख्शने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दो होनहार। जी हाँ, मेरे दो अनमोल रतन। ये मैं नहीं, ये दानियाल और मानी कहते हैं क्योंकि बाकी उन दोनों के अनमोल रतन है। कराची वाइन्स के एक्सप्रेशंस की जान, सोशल मीडिया पे अपने एक्सप्रेशन से, अपने काम से इस बंदे ने अपना नाम बनाया माशाल्लाह। इसने डायरेक्टर की कभी नहीं सुनी क्योंकि टेक्निकली डायरेक्टर कोई होता ही नहीं था, बंदा अपने माइंड से चलता था। आसिम एंड अवान। और उनके साथ मौजूद हैं जी कराची की वो वाहिद इंसान जिसने हमारे चैनल का हर दफ़ा इंस्टा पे फ्री में स्वाइप अप लगाया, अभी भी लगा रहा है, आज के एपिसोड का लाजमी लगाएगा। इसकी वजह शोहरत ये है कि इसके पास 16,000 से इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं। एक्सप्रेशन इसके पास 16 सेकंड के जो टिकटॉक पे होते हैं, लेकिन फिर भी बंदा सोशल मीडिया पे वायरल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहबाज खान के। आप तीनों को पैनल में खुशामदीद और नया साल मुबारक। मुबारक आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अब आप लोग बोल सकते हैं। शिकवे से शुरू करते हैं। देखिए, दोस्त होता है, दोस्त वो नहीं होता जो गोश्त बांट के ना खाए। पिछला एपिसोड देखा मैंने, हमने भी देखा। दाढ़ी वाले दो नौजवान बैठे तो मैं यहाँ बैठा हूँ। और जब हुस्न का बाजार गर्म था, आहा सर फ्लाइट ऐसी अंग्रेज़ी बोली उसने, यकीन माने हमारे पास कोई 20 के करीब अंग्रेज़ी कमेंट्स। जब मुझे पता चला कि वो केबिन क्रू हैं तो मुझे सारी वो वाले टोटे वो टोटके याद आ गए। जो जहाज़ों में अक्सर लोग करते हैं कि कान मत बंद हो जाते हैं, जैसे करते हैं ना, तो वो सब याद आ गया बस। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो इसी तरीके से बस ऐसे ही है कुछ भाई। मेरे नसीब में यही था। आपके नसीब में हम लोग हैं यार। सबर एक शुक्र। ना हम लोग भी इतने बुरे नहीं हैं, बहुत प्यारे। हाँ। लेकिन आज एक कमाल की बात है कि सर्दी इतनी है कि वैसे तो सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, कोशिश है कि आवाज़ बंद ना हो बस। और आवाज़ के अलावा आवाज़ बिल्कुल बंद नहीं होगी सर। ऐसे टॉपिक और मुद्दे लेके आया हूँ कि आपके अंदर से चीखें मारेंगे। वो जो आप अपने सस्ते फ़लसफ़ों की किताब शाया करने वाले हैं, जिसको मैं खुद ख़रीदूँगा, गिफ्ट नहीं लूँगा, हाँ सवेनियर ले लूँगा वैसे। तो आसिम भाई, ज़िंदगी कैसी चल रही है और ये कराची वाइन्स से अचानक ये छोटे से यूट्यूब चैनल पे आने का सफ़र, और इसने तो माशाल्लाह कुछ वीडियोस में हमारे एक्टिंग भी किया है, लीड एक्टर।
लीड इसके हाथ में होती थी कैमरे की ना, तो मैं पीछे कफील चला रहा होता था। मुझे देखना किस कैमरे में। अरे 6 साल सोशल मीडिया पे इस बंदे ने काम किया। भाई साहब आपका कैमरा वो लगा हुआ है। चल देखिए, थैंक यू। माशाल्लाह इतना अच्छा सेट लगा हुआ है कि पता इतने सारे कैमरे, तो मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि कराची वाइन के बाद सफ़र कैसा रहा? तो मिलियंस, माशाल्लाह मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं। इनको कौन रिपोर्टें दे रहा है? मिलियन अभी काम हुए हैं, होने वाले हैं। अगर आपकी ज़ुबान अल्लाह ताला मुबारक करे, आमीन। हमारे मिलियंस फॉलोअर्स हो जाएंगे यूट्यूब पे। 2020 चला गया, 2020 में बड़ी चीज़ें हुई। फाइनली PSL कराची किंग्स जीता है। ये अजीब चीज़ हुई है। इस साल की एक चीज़ ऐसी है जो शायद सालों तक याद रखी जाएगी, वो कोरोना। ये आया और इसके जाते जाते फाइज़र कंपनी की 12,000 रुपये में 2 वैक्सीन मिलेंगी आपको, मॉडर्ना कंपनी की 6,000 में 2 और ऑक्सफोर्ड का 1,000 रुपये में 2 आपको वैक्सीन मिल जाएंगी। सर मैं रेट लीक कर दिया, आपके भाई ने रेट लीक कर दिया यार। दो क्यों, पेयर में क्यों मिल रही है? अच्छा, ये वो कंपनियों का कुछ चक्कर है कि कुछ किसी बंदे का इम्यून सिस्टम वीक है ना, उसको एक के साथ में ठुकेगी, एक के साथ में ठुकेगी। अच्छा प्लीज़ एक ज़रूरी ऐलान, वो वैक्सीन यहाँ लगेगी। मैं कंफ्यूज। वैक्सीन यहाँ लगेगी। अक्सर हमारे लोग होते हैं, बचपन से ही प्रैक्टिस होती है, टीके का सुनते ही पैंट नीचे करते थे। तो प्लीज़, मोटी खाल में लग गई तो अंदर तक नहीं पहुंचेगी। हाँ, तो वो शोल्डर में लगेगी। तो ये चक्कर है। तो कोरोना ने क्या सिखाया और हम क्या सबक लेके 2021 में कदम रख रहे हैं यार? कोरोना ने सबसे पहले तो ये सिखाया कि एक काम पे आप डिपेंड ना करें। सबसे पहली बात तो ये सिखाया, आज़ाद किया, इंडिपेंडेंट किया कोरोना ने। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये सिखाई कि आप लोग अब जो आपके जो नेबर्स हैं उनके साथ थोड़ा टाइम मिला लोगों को। तो जिन लोगों की गैदरिंग्स इलाके में नहीं थी, 10-10 साल 20-20 साल से रहते थे और इलाके में दोस्तियाँ नहीं थी, उनकी दोस्तियाँ बामुश्किल हो गई। एक दूसरे को जानते नहीं लोग। हाँ, फिर जानने लगे और अब उनकी दोस्तियाँ हो गई हैं। अब उनकी फ्रीक्वेंटली जो है वो बैठकें गलियों में हो गई हैं। तो एक ट्रेंड गली में लोगों का बैठना वो स्टार्ट हो गया था, जो अब मेरे ख्याल से चलेगा लंबा। बल्कि काफ़ी सारे लोगों ने तो उसमें बारबेक्यू भी कर लिए, क्योंकि वो और कुछ अलावा नहीं था। मतलब इससे पहले मैंने कभी गली में बारबेक्यू होते हुए नहीं देखी, अब मैंने मोहल्ले गलियों में बारबेक्यू हो रहे हैं लोग। और वो उस पसूड़ी को देखा आपने, जो आपको सिर्फ गाड़ी में आता हुआ और ऑफिस से जाता हुआ दिखता। हाँ, और गर्दन टेढ़ी रहती है। गर्दन टेढ़ी, उसके सरिये थे। मैं नहीं बैठ, मैं इन लोगों के साथ थोड़ी बैठा, मैं देखता भी नहीं हूँ। और वो बेचारा इस दफ़ा फ्रस्ट्रेटेड होके पहले वो आया, पहले सीढ़ियों के कोने पे बैठ गया, दूर से देखता रहा। ऐसे ऐसे करीब आ उसके ऐसा ऐसा करीब आया, फिर उसने कहा जोगी मारा है। सबने देखा, फिर सब है। तो वो कुछ आखिरकार में वो मान गई जिसको मानना था। पर कोरोना में हमें तो कुछ दुआएं ही बचा दी, ये बात तो सच है यार। हाँ, अच्छा एक मजे की बात और, हमने कसर कोई नहीं छोड़ी थी यार। नहीं हमने तो वो हमने पहले ही बात की, हमने ऐसा इग्नोर किया कोरोना को कि वो शर्मिंदा हो गया, दिल टूट गया। दिल टूट गया। वो सीवी में बैठा रो रहा था, मैंने देखा एक आध उसने जॉइंट भी पिया, उसने ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था। मैंने क्या करेंगे, अरे बन गया चर्सी। भाई वो FDA ने वो दिया ना हेल्थ एडवाइजरी कि 6 फीट का फासला रखें। हम 6 फीट में 4 लोग बैठे हैं, कोरोना वहाँ कहीं पड़ा हुआ ईंट के पास सर फोड़ा हुआ। कोविड में आते भाई एक चीज़ मैंने और सीखी, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ। फीट के बच्चे इतना बर्गर बना हो, तो कोरोना चल रहा, कोरोना बोलो बेटा। कोरोना में एक चीज़ ऐसी सीखी, सभी एक्सपीरियंस है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि हमारा ऑफिस एकदम से एक दिन दरवाज़ा खुला हुआ था, एकदम बंद हो गया, हम वापस आ गए। तो एक चीज़ ये सीखी कि ये बेटा नाशुक्रा नहीं होना। हाँ, नाशुक्रा नहीं होना, जो चीज़ है वो बस है। जब आपके पास से वो चीज़ चली जाएगी तो आप कहोगे यार वो चीज़ ही अच्छी थी। ये चीज़ वाकई एक मार्केट्स में एक बिहेवियर बहुत नॉर्मल हो गया था दुकानदारों का कि नहीं लेना तो आगे चले जाए। अब उनको लगता था कस्टमर तो आता ही है, तो आएगा ही, दुकान तो हमारी चली रही है 20-20 साल से, तो ये ऐसी ही चलती रहेगी। उनको ये पता चला ये बंद भी हो जाती है और कस्टमर ऐसा होता है कि नहीं भी आता। मतलब तमाम तर चीज़ें जो थी न्यूट्रल हुई है मेरे ख्याल से। तमाम तर चीज़ें अपने मैक्स पे चली गई थी। बिजनेस से लेके फैमिली लाइफ से लेके सोशल मीडिया, हर चीज़ अपने मैक्स पे था। इससे ज़्यादा और क्या होगा? इसने एक फैक्ट्री रीसेट मार दिया। इसने फैक्ट्री रीसेट किया कि दोबारा आओ, देखो शायद इस एंड तक अब इस तरह से पहुंचा जा सके। ये बहुत अच्छा है। 2020 के अक्टूबर से एक ये शोर उठा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और अपोजिशन ने एक अलायंस बनाया। थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू इजाज़त आपकी चाहिए होगी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, जल्दी से। हाँ, तो अब 2021 शुरू हो गया। ये इस साल पाकिस्तान में किसकी गवर्नमेंट होगी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, ये कोई 5 रुपये का सवाल है। लेकिन चूंकि है तो रमीज़ इमरान खान की हुकूमत होगी। ये 1 साल मौलाना फजलुर रहमान, 6 महीने बिलावल, 3 महीने मरियम, ऐसा कुछ सीन है। देखिए आप कहीं लिख लें, ये 5 साल भी खान साहब के थे, अगले 5 साल भी खान साहब।
सर ये खान साहब की हुकूमत आने से पहले एक बहुत बड़े दानिश्वर ने ये बात कह दी थी 2021 इमरान खान और कोई और गवर्नमेंट होगी, कोई और होगी, कोई और होगी, आपको लग रहा है? इमरान खान बच्चा रह गया, तू पीछे रह गया, बच्चा रह गया। मैं पटवारी। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा इस साल का सवाल ये है कि इस साल पाकिस्तान के लोग क्या सवाल कर रहे हैं, क्योंकि वो रोज़गार का सवाल है, वो घर का सवाल है, वो रोटी कपड़े मकान का सवाल है। लेकिन वसीम अकरम साहब कहते हैं कि पाकिस्तान भर के लोगों ने पूछा कि ये ज़िद्दी दाग कैसे धुलेंगे, तो एक कंपनी ने एक सर्फ निकाला जिस पे लिखा कि ये मशीनी है। उस सर्फ पे लिखा हुआ मशीनी है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं, आप सीजर हैं यानी मशीनी है, तो आपके कपड़े इस सर्फ से धोए जाएंगे। तो 2021 में क्या सवाल होगा भाई? पता नहीं, इस हिसाब से तो कोई अनोखी बात होगी जो हम सोच भी नहीं सकते इस वक्त। क्योंकि हमने 2020 में ये भी देखा कि एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी एहसन खान अचानक सामने आता है कपड़े पहन के, लड़कियों से पूछते हैं हाँ एहसन भाई हमारा लेटरिन कहाँ है, तो मैं आपका लेटरिन लेके आऊँ, कहाँ ये नहीं ये मतलब आपके घर सेलिब्रिटी आया है, वो कमोड लेकर दूर चले गए और आसान आपने गेट खोला, फैसल कुरैशी साहब खड़े हैं, कहाँ बिठाएंगे आप? ड्राइंग रूम में बिठाएंगे ना। ड्राइंग रूम थोड़ा गंदा हो रहा है, उससे निस्बतन थोड़ा साफ कमरा, टीवी लाउंज में उठा सीधे एहसन भाई है लेटरिन, ये देखिए हमारा लेटरिन। ओह ये अख्तर भाई आके गए थे आप। अच्छा वो जो क्या खाए थे आज? आप क्या भी ओहो, ये जब किसी के यहाँ जाने चने कुलचे या कड़ी पकौड़ा होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा 2021 में क्या हो सकता है? मशीनी एरियल तो आ गया भाई ये जिस लेवल के सवाल हो रहे हैं इसके ऊपर कुछ बचा नहीं खाला, ये भरपूर हो गया। इसके बाद अब फिर क्या खुद ही पकौड़ा बन जाएंगे, यही हो सकता है। अच्छा खामोश आसिम से एक सवाल ये है कि यार शुएब मलिक ने सानिया से शादी का कहा तो अचानक से कहीं से खातून निकल आई कि जी इन्होंने मुझसे शादी के वादे किए, सही है। अभी बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ऊपर गया है, टुडिंग एक और खातून निकल आई। ये ख़वातीन किसी बंदे के साथ अगर अटैच हैं तो उसके उरूज पे जाने का इंतज़ार क्यों करती हैं, या अगर ब्रेकअप हो गया या कुछ है फिर उनको रियलाइज़ होता है ना कि यार मैंने क्या खोया और अभी भी शायद कुछ मैं करूं तो कुछ हिस्सा शायद मुझे मिल जाए, तो इसलिए कोशिश करनी है। कोशिश करना तो हर किसी का मतलब है, राइट है। अब वो उसको सही तरीके से करे या गलत तरीके से करे तो वो डिपेंड करता है। एक वो भी तो शादी का वादा होता है जो आप जज्बात में कर देते हैं, एक होता है जो शादी का वादा ही नहीं होता, जो वादा होता जिस चीज़ का वो पूरा हो चुका होता है। वो शादी का वादा होता है जो रात में आप करते हो, फिर सुबह कहते हो क्या कर दिया मैंने। अब मेरा कंसर्न दोस्त वो वादा नहीं था, वो कार्रवाई होती सीधी सीधी। खान साहब पीएम है, सीता वाइट वाला पूरा सीन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अचानक उठाया गया तो किसने सीता वाइट को हवा दी थी? नहीं सीता वाइट का तो केस सीता वाइट ने खुद नहीं उठाया था। खान साहब की मैं इसीलिए उनका फ़ैन हूँ, वो ऐसी कार्रवाई करते हैं अगला भी मुतमईन होता है और 20-20 साल मुतमईन रहता है। सीता वाइट का केस सीता वाइट ने खुद नहीं उठाया था, वो तो आगे मौलवियों ने उठा दिया था। वो तो मुतमईन थी, वो तो कह रही थी कैसा मतलब हाँ मतलब वो आज भी फ़ैन है, जो जमायमा आज भी फ़ैन है। ये तो सिर्फ रेहाम को थोड़े से प्रॉब्लम होगा तो वो तो हो जाते हैं, चलो वो पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रही होगी इस बुढ़ापे में बहरहाल। एक्सप्रेस भी कह रहे हैं हम। हाँ तो वो उस बाजी का तो पक्का वो तो आप आज भी देखें आपको आंखों में मोहब्बत नज़र आती है, तो सर बंदा तो ऐसी होना चाहिए जिसको एक दफ़ा छू ले अमर कर दे। फोटो से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। गीत अमर से याद बन जाओ मेरे क्या ठाकुर। इर्तुरुल गाजी के जो लीड स्टार हैं, इर्तुरुल भाई खुद वो पाकिस्तान आए हुए हैं और उन्होंने आके एक बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड बात कर दी। उन्होंने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान, ईरान और टर्की ये तीनों मुस्लिम अलायंस बना लें और एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं तो दुनिया में किसी मुस्लिम मुल्क को कोई टेंशन नहीं होगी और कोई नॉन मुस्लिम मुल्क कभी किसी मुसलमान मुल्क की तरफ मैली आंख से देख नहीं सकेगा। एंटरटेनमेंट का बंदा है और बहुत बड़ी साइंस कह गया रमीज़ भाई, अगर गौर करें इस साइंस पे। वैसे तो खैर काफ़ी अरसे से काम चल रहा था और इसी साइंस पे काम चलते चलते जो है वो आपको याद होगा एक ज़माने में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब पे बल्ली आ गई थी, एटॉमिक का कुछ उन्होंने नुस्खा भेज दिया था, तो मुशर्रफ साहब ने उनको नज़रबंद करके बड़ी मुश्किल से बचाया था। कवर करवाया था, वैसे मुशर्रफ साहब ने कवर करवाया था, बचा लिया था। तो वो रगड़े में आ जाते, वो ले जाते उनको और लेके उनको आफिया सिद्दीकी के बराबर वाले रूम में रख देते। मुशर्रफ साहब ने बोला बच्चा है छोटा, अपना कुछ नहीं होता, ऐसे करके बचा लिया। खैर हो गई यार, मजाक कर रहा था, क्या हो गया? खैर हो गई, मजाक कर रहा था, चमाट दूंगा ऐसे करके। क्लिंटन किधर का है? तुमने अपर दीर और लोअर दीर देखा है? पता है अपर लोअर से कितना अपर है?
पता चलेगा तो चले, कुछ नहीं बचा है, आगे बढ़ो। इसी किस्म का करके उन्होंने बचा लिया था। तो ये ब्लॉग तो बनने जा रहा है बहुत अरसे से और बन जाएगा ये। हमने थोड़ी कंक्लूजन ये निकाली कि पाकिस्तान के बाद पटाखे बहुत अच्छे हैं, हाँ, लेकिन हम फाड़ने से पहले बातें बहुत करते हैं। ईरान पटाखा फाड़ने में एक्सपर्ट है, हाँ, वो फाड़ देता है। अच्छा उसको पटाखा दे भी दिया, पटाखा दे भी दिया, वो बना लिया ना। देखिए ये होती है, और सफाई देने के लिए टर्की बहुत अच्छा काम आता है। नहीं वो सबसे बड़ा पटाखा है इनके अंदर। टर्की तो चढ़ाता है। नहीं टर्की बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्रंट फुट पे आके खेलता है। और अब चलते हैं उस चीज़ की तरफ जिसका हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार है। जो नया साल शुरू होता है, पुराना ख़त्म होता है, तो हम सब उस पर बात करते हैं और काम करते हैं। क्या इस साल हमने बुरा किया और क्या अच्छा, कन्फेशंस पे आते हैं। रमीज़ भाई, 2020 की सबसे बड़ी गलती। यार 2020 में कोई गलती करने का मौका ही नहीं मिला। गुजरा कैसे पता ही नहीं चला। हाँ पता ही नहीं चला, कोई गलती करने का मौका ही नहीं मिला। सब अपने अपने घर में थे, सबके भाई उनके घरों पे थे, कोई गलती करने का मौका। 2021 में क्या प्लान है? मतलब एक होता है शॉर्ट गोल होता है ना, बहुत गलतियाँ करूँगा, बहुत गलतियाँ करूँगा। एक दफ़ा सेहतियाब हो जाए। गलतियाँ नहीं की 2020 में, इसीलिए इतना नज़ला हो गया, एक महीने से नज़ला हो जा रहा है, बह जा रहा है। आज़िम भाई, 2020 में क्या बुरा किया, 2021 में क्या अच्छा करना है? बुरा क्या, वो तो जो रमीज़ भाई ने कहा कि मौका ही नहीं मिला, घर पे ही रहे तकरीबन। और नया ये करना है कि यार ये बीमारी के साथ जो लग गए थे ना, ये अब थोड़ा दूर करनी है। 2001 हाँ, सोशल मीडिया से तो मतलब पोस्टिंग करते रहेंगे, लेकिन वो हर वक्त ना वो मखनातीस नहीं बनना है इसके साथ। थोड़ा खेल कूद, बेशक उम्र नहीं है आपकी, लेकिन आपको थोड़ा हेल्दी होना है। नहीं, खेल कूद की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, जिस तरह खेल और कूद की कोई उम्र नहीं होती, इसी तरह खेल कूद की भी कोई उम्र नहीं होती। और आप खेल किसके साथ रहे हैं, कूद कहाँ पे रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। शहबाज, 2020 की गलतियाँ, 2021 की प्लानिंग। 2020 की गलतियाँ, 2020 बहुत जल्दी गुजरा। ऐसे तो इतना गलत आदमी मुझे लगता है नहीं। 2021 की अचीवमेंट बता दे कि क्या अचीव करना चाहते हैं। यार 2021 में जो 2020 में एक्सपीरियंस किए हैं, थोड़ी ऐसी चीज़ें भी कि एकदम से पड़ गई। फैमिली में कोविड वगैरह हो गया था अब्बू को, तो हमने फर्स्ट टाइम एक चीज़ ऐसे मतलब एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि हॉस्पिटल हाँ इतनी जल्दी है। तो वो चीज़ ने हमें, मतलब मुझे तो अल्लाह से भी करीब किया और करीब किया। तो वो चीज़ अब आती है कि भाई जब पढ़ती है तो हम इनडायरेक्टली हम खुद ही अल्लाह से करीब हो जाते हैं, अल्लाह ये चीज़ कर दे हमारी, जब हमारे पास पढ़ती है, वरना हम इतना क्लोज नहीं होते। तो 2021 में बहुत सारी चीज़ें सोची हैं कि यार जो चीज़ 2020 में दूर थे जिन चीज़ों से, वो करीब हो जाए। जिसमें नमाज है, चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, करीब होना। चलो भाई, टोपियाँ नमाज पढ़ी सब की नमाज पढ़ी। अब कुछ हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ साथ हम कुछ तब्दीलियां करते हैं। कुछ हम मुहावरे हैं जो ज़िंदगी में लेके चल रहे हैं, उनके तो ही नहीं पता। हम बंड मारते हैं, हमारा बड़ा बूढ़ा बैठा है, उसने वो मुहावरा बोल दिया और हम अपने आप को यूं ही, यार ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ऐसे कैसे चलेगा भाई। लॉजिक में तो जा, तेरा तेल और राधा से क्या लेना देना। तो मुहावरों की लॉजिक ठीक करते हैं और जिनकी नहीं समझ आती उन्हें फेंकते हैं, समझ आते उन्हें लेके चलते हैं। रमीज़, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, पहले तो नॉर्मल। इसकी इंस्पिरेशन क्या है और इसकी अचीवमेंट क्या है? मुझे तेल से राधा के नाचने का नहीं समझ आया। मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर तेरा मूड हुआ और राधा नाच ली और तेरी जितनी ठरक है, तू अगर राधा को तल के भी खा जाएगा तो भी 8.5 मन तेल तेरे पास बचेगा। तो इतने तेल का करना क्या है? मतलब मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा ना कि जब तेल होगा तो राधा के नाचने से तेल का क्या ताल्लुक। और अगर चले राधा ने नाचना भी है तो तेल पे तो नहीं नाचेगी, स्लिप होकर गिर जाएगी। तो तेल का मुझे लगता है इंटेंशन कुछ और है, नचाने की नहीं है राधा को, या नियत कुछ और है। मुहावरे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आजा, कुछ कहते हैं दोनों अच्छा, दोनों मल्टीनेशनल में नहीं, सेंग्स ही कहते हैं। नहीं, सिनोनियम तो वो एक मिलता जुलता सिम्पटम तो कोरोना से। जहालत को क्या प्रमोट कर रहे हो खुद आगे कैसे? इडियम्स आई गेस इडियम। ऊपर बंदे ने बैठ के बताया। कैमरे में थोड़ी आ रहा था वो। चले खैर, जो होता आप नीचे कमेंट में बताइएगा। हमारी यार, हाँ EIO सही है। ये भाईजान हमारे साथ इधर उल्टे हाथ पे बैठे हैं। कीटो डाइटिंग, कीटो डाइटिंग भाई बहुत करते हैं। की रोज करते हैं। नहीं की तो ये तो नजर ही गई नहीं आई थी इतनी, अब की इतनी हो गई। क्योंकि मैंने उसके बड़े अच्छे रिजल्ट देखे, तो मैंने आपको पहले नहीं देखा था। बहुत 3 हफ्ते रिजल्ट है। ये भी तो होता है, ये भी तो एक एक्सपीरियंस है। बहुत इफेक्टिव है, लेकिन वो फिर एक लाइफस्टाइल है, आपको वो रखना पड़ता है। अब ऐसे दोस्तों साले दाल मोट खिला रहे हो,
तो किधर का की और किधर का टो। हाँ नहीं, ये हमने कोकोनट ऑयल में तले हैं और ये मूंगफलियां भी कोपरे के पेड़ से तोड़ी हैं। खलीज टाइम्स में न्यूज़ छपी है कि टिकटॉक ने ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द मोनेटाइज होने वाला है। टिकटॉकर्स के लिए खुशखबरी। साथ में आधी दुनिया की टिकटॉक की आबादी तबाह होने वाली है। टिकटॉक ने ये तबाह इस तरह से होने वाली है कि टिकटॉक ने ऐलान किया है कि हम मोनेटाइज तो होंगे, लेकिन साथ साथ हमारी जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो हम 3 मिनट का खत्म हो गया। तो ये तो वही यूट्यूब पे आ गए। सीन हुआ है। मैं बताता हूँ आपको। एक घर में एक फैमिली रहती है और मोहल्ले वाले कहते हैं यार आपके दोनों बच्चे हरामी हैं। बच्चे बोलते हैं हम नहीं हैं। अचानक घर वालों ने बोल दिया हम नहीं जानते तुम दोनों हरामी हो और बाहर निकाल दिया। ऐसी होती है नहीं, लेकिन कोई ना कोई दूसरी ऐसी एप्लीकेशन आ जाएगी जिसका ये सहारा ले लेंगे। आ चुकी है क्योंकि ये भी तो वो इससे पहले वो था ना, वो म्यूजिकली टाइप। टिकटॉक वही है, पहले म्यूजिकली हाँ। कोई ना कोई एक छोटा इस वाले जो लेवल के बच्चे हैं उनके लिए कोई निकल आएगी। तो वो कुत्ते की तरह जो भागते हैं तो उनके लिए भी कोई ना कोई राह वहाँ कोई निकल आएगी आसान। बहुत 3 मिनट के अंदर तो शॉर्ट मूवी बन जाती है भाई। 15 सेकंड नहीं बना सकते, पर वो मिमिक करते थे। एक वक्त आया कि जब फिल्म बनना स्टार्ट हुई तो हर बंदे को लग रहा था जिसके पास 50,000 रुपए थे कि मैं फिल्म बना लूँगा और मुझे ही सबसे अच्छी बनानी आती है। अब जो है वो ये आ गया कि हर बंदे को लग रहा है मैं सोशल मीडिया पे काम कर लेता हूँ, ये बहुत आसान है और इसमें तो पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते और इससे तो बड़े बड़े लोग पैसे कमा रहे हैं और सिल्वर बटन और गोल्डन बटन, और हमने तो कभी टिच बटन नहीं देखा, भैंस की आँख लोग लेके घूम रहे हैं। लेकिन ये कि वही है कि वही रह जाता है जो कुछ कर सकता है बेहतर। जो बेहतर नहीं कर सकता वो जो आप अभी एक इंग्लिश का वर्ड बोल रहे थे, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। वो भी किसी काम की नहीं है अगर आप सही कंटेंट नहीं दे रहे तो। हमारे थोड़ा सा टीवी चैनल और प्रोडक्शन हाउसेस का मसला ये कि 5 साल तक ये बोलना सोशल मीडिया बेकार है और 5 साल 5 मिनट बाद ये बोलना हम वेब सीरीज़ बना रहे हैं। ठीक है ना। तो या तो आप पहले सीखते हो फिर समझते हो फिर घुसते हो। इतनी ज़ोर से आते हैं, मतलब अभी हर दूसरे प्रोडक्शन हाउस की एक वेब सीरीज़ बन रही है। सही है, उसकी कास्ट क्या है, स्क्रिप्ट क्या आइडिया किसी को नहीं पता, बस बन रही है और वो सिर्फ उसी फॉर्मेट में बन रही है जिस फॉर्मेट पे इन्होंने फिल्म्स छापना शुरू की थी ना। तो इनको लग रहा है कि अब इस जॉनरा में भी यानी कि वेब सीरीज में भी हम सिर्फ छापेंगे, गंदी गंदी गालियां देंगे तो कुछ हो जाएगा काम। हाँ, गालियाँ यार, गालियाँ कंटेंट। अगर आप अब वो फिर बात होती है, तुम कहते हो फलसफा, अब काम हो रहा है फलसफे के ऊपर। पहले वो तो होता था कहानी के ऊपर, अब फलसफे पे कहानी बनती है, कहानी में किरदार होता है। तो काम हो रहा है फलसफे के ऊपर। अगर आप इतना गाढ़ा काम नहीं कर सकेंगे आप कहीं स्टैंड ही नहीं कर सकते। आपने इररिलेवेंट गाली दी तो वो गाली ही लगेगी, लेकिन अगर स्टोरी के साथ आपने यूँ कान हिला के ललित बोला वायरल होगा। भाई ललित वायरल हो गया मिर्ज़ापुर का। आप देखें ना, वो एक कैरेक्टर है, वो सिर्फ क्या बोलता है, बहू नहीं सर आप कह रहे हैं बहू घुटनों में जरा तेल तो लगा दो। फील आई ना देखे ये था सर, इतनी फील थी, आंखों में आंसू आ गए, बहू की टांगे कांप जाती थी जब कुलभूषण खुरखन्ना साहब ये लाइन बोलते थे। और मिर्ज़ापुर पार्ट 2 में उन्होंने बताया है कि घुटनों में थे। उस बुढ़े की कंसिस्टेंसी चेक करें, उसने बोला त्रिपाठी फैमिली में सिर्फ बेटे ही जन्म लेते हैं। मतलब बंदी की आपने जितनी मतलब पंजाबी में बुच्छे में घुसा मारा दुम कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मर रहा है और कहता है त्रिपाठियों के मर्द औरतों के हाथ से नहीं मरते। जो तेरी शेर के मुंह पे गोश्त लग गया था। ये हो जाएगा और थोड़ा वो है, मजा आ रहा है। न्यू ईयर नाइट है यार, इतने मजे तो ये हलाल मजे तो ले सकते हैं ना। क्या डायलॉग क्या था? शेर के मुंह में गोश्त लग चुका है। मुझे उसका एक डायलॉग बड़ा याद है, वो मैं बोल देता हूँ, बीप लगा दीजिएगा। कुलभूषण साहब जब बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं, बहू लाल मिर्च डाल देती है, तो मेरी बड़े अरमान थे कि यार इस टोन में कभी गाली तो सुनूं। तो अचानक उन्हें मिर्च लगती है, बोलते हैं पानी कहाँ रह गया, मुंह जल गया, पानी ला मार। अरे ये मैंने कोई यार देखिए ये एक किरदार उन्होंने ऐसा बना दिया कि मजा आ रहा है ना। अब उसने इतना ही बोला है तो वो शो में गुफ्तगू चल रही है, लेकिन मैं दोबारा जल्दी से रिमाइंड करा दूं कि नीचे ये पेट्रियन का लिंक आ रहा है, इसे जाएं क्लिक करें और प्लीज़ हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट करें, ताकि मेरा बड़ा दिल है यहाँ बड़े बड़े लोग बिठाऊँ, इस सेट को और अच्छा करें और आपको और ज़्यादा एंटरटेन कर सकें। रमीज़ भाई, सीन ये है
कि कराची की सर्दी, आह, कराची की सर्दी, ना बर्फ़ गिरती है, ना हम किसी ठंडे समंदर के पास, किसी ठंडे समंदर के पास हैं, ना बर्फ़ गिरती है। अच्छा, ना ऐसे है कि बराबर में रशिया हो या उस तरफ साइबेरिया हो, लेकिन जब ठंड होती है तो सर ये कराची में हम बैठे हुए ठंड का आलम। असल मसला ये कि एक गैलरी आ रही है कोयटा से, वहाँ से ठंड नहीं आती, सिर्फ ठंडी हवा आ जाती है, और वो हाँ और वो हड्डियों के हर उस कोने में घुस जाती है जहाँ उसको नहीं घुसना चाहिए, और वो इतनी कोई अजियतनाक है कि आप पाकिस्तान में कहीं भी घूमने जा, कहते हैं ना सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, आप वहाँ जाएं, एंजॉय करें, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। स्पेशली कराचीइट्स ज़्यादा एंजॉय करते हैं, मरी और इस साइड पे जाएं, क्योंकि वहाँ तबीयत ख़राब नहीं होती, वहाँ आप आइसक्रीम खा पिंड जो आए हुए होते हैं वो यार बड़ी ठंड है यार, वो पहले टेम्परेचर, मेरे तो पानी नू हाथ नहीं लाया। पहले वो टेम्परेचर के डिजिट्स को देख के कह रहे थे यार ये तो कुछ सर्दी ही नहीं है, फिर जब वो हवा गुजरती ना उनके नहीं गदूदानों से होती, ओहो हाँ, फिर उनकी गूज में बम घुस जाता है, सॉरी उनकी बम में घुस जाती है। वो होता ये है कि अहले पिंड जब वहाँ जा रहे होते हैं, जाने से पहले ओ कोई नहीं यार, वो 17 डिग्री है यार, कुछ भी नहीं, वापसी में ओ यार 17 डिग्री एडी ठंड यार, मैं 4 दिन टिट्टी नहीं की थी, क्यों यार क्योंकि वो लोग आपने देखा होगा वहाँ अक्सर ट्रेंड है कि वो खद्दर का शलवार कमीज पहनते हैं, उसके ऊपर वूलन स्वेटर पहनते हैं, तो वो इजी हो जाता है। वो आप यहाँ पहन के निकलें तो हवा एक्सरे कर देती है आप। वहाँ लेदर जैकेट्स आपने देखा है लोग पहनते हैं, कराची में लेदर जैकेट भी काम नहीं करती। तो जी लाइटर नोट्स पे बातें और बहुत सारी चीज़ें की, साथ साथ ये कि नया साल है तो हमने सोचा थोड़ा सा अपनी तरह का म्यूज़िक श्यूज़िक भी ना ज़रा ऐड करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं, ये पहले जुनून बैंड में थे, उसके बाद में फिर ये जोश बैंड में गए, उसके बाद आजकल ये जो है ये तसल्ली बैंड में। नहीं, उसके बाद जब ये जोश बैंड में गए तो जोश ने कुछ और ही बनाना शुरू कर दिया, ने छोड़ दिया। जब ये जोश में गए तो जोश वालों को पता चला, जोश नू भी होश आया तो उन्होंने गाने छोड़ के कुछ और बनाने लग गए। शहबाज तबले पे है, शहबाज मौसीकी लिखी है रमी सिद्दीकी ने, और आवाज़ है आसिम एन आवान की। तो 2021 का पहला गाना फिर मैं यहाँ ये मेरा शो में गा रहा हूँ, बेहतरीन। ऑफिशियल 2021 का ऑफिशियल कॉपीराइट्स के साथ क्या गा रहे हो? जो भी तुझे सही आता है। अच्छा देखो, ये गाने से पहले मैं हम चारों और तमाम जो पीछे लोग बैठे हैं सबको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि न्यू ईयर नाइट है, पार्टियाँ और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, शो बना रहे हैं, मूंगफलियाँ खा रहे हैं। ये निम्को मतलब वो तुम क्या कह रहे थे, कौन सा लिंक है वो जो नीचे आता है? वो पेट्रियन, जिस पे अतियात और सदकात आप हमें दे सकते हैं खुदा के लिए न्यू ईयर नाइट देखे, और हमारी ये चिलगो क्या है, ये निम्को पे जरा फोकस करें सर। देखिए कोशिश करें कि अगली दफा जब हम आए जहाँ पे कोई सैंडविच कोई भी जो है ना वो अपने कूले पीट रही है कि करो ऐसी हालत हुई है। आए तो इनके लिए कुछ अच्छा हो, और अगर इन्हें कुछ अच्छा चाहिए आप नहीं देंगे तो भाई अपने पल्ले से ले आना, हम भी अच्छा खा लेंगे। चलें जी मौसीकी की तरफ चलते हैं। किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया, 4 दिन की जिंदगानी पर फलक नई कहानी, क्या था मैं क्या बन गया, क्या हुआ जो लारी छूटी, जीवन की गाड़ी छूटी, ख्वाब है तो मुझको ना बता, जिंदगी के पल में साली यूं पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको ना बता। जबरदस्त। चले जी, हो गया जो कुछ भी कहा सुना गया है इसे कबूल फरमा। वो एक दफ़ा था ना कि मरहूम सिकंदर सनम ने कोई 8-10 गानों का मिक्स पढ़ा था, और उसके बाद उमर शरीफ ने दुआ करवाई थी कि जो कुछ भी पढ़ा गया है इसका सवाब उनको पहुँचे। एक गाना और होना चाहिए। एक गाना और क्या सर, पहला हारून वाला आप करें यार, आवाज़ मिलाएं यार। और वो मेहंदी नहीं है, मेरी मजबूरियां महबूबा, मेरी महबूबा ए पूरियां, मेरी महबूबा तेरी मगरूरियां महबूबा, मेरी महबूबा ए दूरियां, इंता हबीबी वहदत नसीबी, तुबआ
मेरी महबूबा ले ले दिल, ओ महबूबा ले ले जान, ओ महबूबा यहाँ, ओ महबूबा 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 ले ले दिल, ओ महबूबा ले जान, महबूबा यहाँ, ओ महबूबा महबूबा महबूबा। ये नया साल है, इस तरह से इसके आगाज़ किया है। अरबी सॉन्ग था ये। अरबी वो क्या आता है? रवीश भाई पीछे हो गए, रवीश भाई बोला क्या हो रहा है ये? हाँ, गुलूकारी से ना मुझे सुनने की हद तक बहुत शौक है, गाने की मैं जुर्रत करता ही नहीं हूँ। ये भी तो आते भाई की मोहब्बत में गा रहे हैं हम। कि मोहब्बत में जो दिखाई है ना उन्होंने अपनी कलाकारी, वो उससे मेहंदी शुरू हो गई भाई। वाह, नाचे और सबको नचारे, मुख पे घूंघट डाले, है न वो मतवाले, आज कोई चला है सटके पिया के घर यारे, ये बंधन नाचे सारे जोड़ के मतवाले, ओ मनवारे, ओ मनवारे, ओ मनवारे, नजर जारे, घर जा रहे जबरदस्त हाँ, ये अच्छा था, बहुत अच्छा था। दोनों दफ़ा गाने इसने अच्छे उठाए। इसको बहुत आते हैं, अभी शर्मा रहा है ये। नहीं शर्मा नहीं, अभी ये शीट चेंज कराइए उसके बाद तो हम खामोश हो जाते हैं, तो कोई सोलो सुना दे। सोलो नहीं, साथ साथ गाते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ गाने साथ साथ अजीब बेटा वो कुछ और वाला माहौल बन जाता अजीब ऐसा लग रहा है खुसरो का गैंग आ गया कि बच्चा पैदा हुआ पैसे दो, पैसे लेके गाना नहीं जाने आज। गाता, कसम से नहीं गाता, गिटार और ये कर लेता हूँ। अकेले जो गा रहे हो वो अच्छा है बहुत। हम, क्योंकि मौसीकी से हम महफिल। मैं हल्की आवाज में साथ दूंगा जो मुझे लिरिक्स वगैरह आते हैं। तू एक काम तुझे बताऊं, तू ना दे साथ क्योंकि पिछले दोनों गानों की सत्यानाश तू नहीं कराया है। जब वो मनवारे उस भाई ने अकेले शुरू किया ना तो वाकई अच्छा लग रहा था। जब भाई चढ़ा ना उस बस में तो वो बस लग रहा था कि ये मंजन की डिबिया है, ये भी खरीद लीजिए, ऐसा कुछ माहौल बन गया था। देख लें आप क्या। मैं खामोश हूँ, मेरी गुलकारी का कोई अर्थ तेज तेज गाते थे। नहीं, बस दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों में दो चले, दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को तोड़ तोड़ चले। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार में सिया सोचा न था, खो गए सपनों में हम। ला 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 ला। बहुत आला, बहुत आला शहबाज भाई, बहुत लाला बहुत आला, बहुत आला। लाला लाला जवाब है सर। सही कह रहे हो बे यार। सर मैं जितना आता है मैंने आज गा दिया। good, और आज ही मुझे रुका दिया गया, तो देखेंगे आगे जाके क्या होता है। 2021 में हासिम कोई गाने नहीं गाएगा। तो दोस्तों ये था आज का शो, जिसे हमने बिल्कुल दिल खोल के किया आपके सामने। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अमीर भाई थैंक यू यार, नज़ले में बुखार में आप आए और तकरीबन 4.5 घंटे आपने वेट किया अपनी बारी का। और किन किन चीज़ों के साथ मैंने वेट किया और किन किन चीज़ों में मैंने सब्र किया, ये आप जानते हैं। और इस सब्र का फल मीठा होना चाहिए। वो कहता बहू, वो कहता फीट करे बहू, क्या था वो एंड में हम करें। एंड में जाते जाते मैं आप दोनों तीनों से वही रिक्वेस्ट कर दूंगा। तो दिल से बहुत शुक्रिया यार रमीज़ आप आए। शहबाज, आसिम, आप दोनों का बेहद शुक्रिया आने का भाई, बहुत मज़ा आया और शुगर लगा। अक्सर हम फंस जाते हैं कहीं पे कि अब हम क्या बात करें, ब्रेक लेते हैं। हमने इस दफ़ा बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया, लेकिन हमने वन गो में ही किया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी पसंद आएगा। और जाते जाते दोबारा से पेट्रियन के लिंक पे क्लिक करें और ज़कात से हमें दुआ दें ताकि हम और ऊपर जा सकें। और आप सबको नया साल मुबारक जी। नया साल मुबारक आप ये सबको। वो कम बखत के बच्चे होते हैं जो फैसल कुरैशी को भी शो नहीं ख़त्म करने देते। नया साल आप लोगों को मुबारक। यहाँ पे मैं जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था यार नया साल का दिन है, मतलब न्यू ईयर नाइट है और आतिफ भाई के शो में जा रहा हूँ, कमिटमेंट कर लिए जाना है, पर
यार सही है, जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो मज़ा आया जो हमें न्यू ईयर नाइट में आता है, तो बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया। शो की शुरुआत में भी शहबाज भाई ने उठाए, उधम मजा आ गया, और जाते जाते भी उठा ही लिए। तो मैं आपको मैं फिर ये करते हैं। तो आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना। उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं सबका 2021 याद बहुत अच्छा गुजरे, और अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, हम सब के लिए अच्छा हो। इन तीनों भाइयों के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही पैगाम है, बहू जरा घुटनों में तेल तो लगा दो।